बीजेपी से जो उठ के आए हैं गले उनको लगाए हुए हैं। तो बीजेपी की बी टीम कौन है उनको याद नहीं होगा बेचारे को। लालू जी को याद है कि लालू जी पहले सरकार बीजेपी से मिलके ही बनाए थे, और हम तो बीजेपी के बुनियाद में अक़लियतों से दुश्मनी है और हम भी बीजेपी को कभी माफ़ नहीं कर सकते। लालू जी के विचार में और तेजस्वी के विचार में, लालू जी वाले राजद में और तेजस्वी वाले राजद में बड़ा अंतर हो गया है। बीजेपी घृणित राजनीति करती है, लेकिन गिरिराज जी गली के नेता नहीं है, एक संवैधानिक पद पर केंद्रीय मंत्री हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द का शोभा नहीं मिलता। यानी ये है कि किसी की बपोती है ये धरती। मैं समझता हूँ कि वो गली कूचे वाली भाषा अब भी जाकर बोल रहे हैं। हल्दी अपना रंग नहीं छोड़ती है, गली कूचे का नेता अपना संग नहीं छोड़ता है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम जी लगातार प्रचार कर रहे हैं और आज अंतिम दिन है, क्या माहौल लग रहा है? बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही पुरुम्मीद हैं हम लोग। नौजवानों को लगा कि मेरा कोई बिछड़ा हुआ भाई आया है। नौजवानों में जोश है, अपनी क़यादत को उभारने का शौक़ है। बूढ़ों के लब पे दुआएं हैं, माएँ बहनें दलित शोषित वर्ग के लोग सब जग उठे हैं और अब की बार MIM के बारे में फ़ैसला कर लिया लोगों ने। माहौल है बिल्कुल यकीनन। आप घूम रहे हैं, माहौल नहीं, माहौल किसको कहते हैं? आज अंतिम दिन है प्रचार। हाँ, अंतिम दिन है और वही है, इसलिए कि हम लोगों ने जो माहौल साजी की है और जो माहौल बना है, मुख्तलिफ जगह जा कर के उसी का जायज़ा ले रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह लोग बड़ी मजबूती से पार्टी कर रहे हैं। से कितनी स्थिति बेहतर होगी? अरे बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी, बहुत ही बेहतर होगी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने सभा की, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की बी टीम के लोग भी लगे हुए हैं, हैदराबाद और तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ते हैं, यहाँ बिहार में लड़ जाते हैं। अब उनका जिनके देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी से जो उठ के आए हैं गले उनको लगाए हुए हैं। तो बीजेपी की बी टीम कौन है उनको याद नहीं होगा बेचारे को। लालू जी को याद है कि लालू जी पहले सरकार बीजेपी से मिलके ही बनाए थे, और हम तो बीजेपी के बुनियाद में अक़लियतों से दुश्मनी है और हम भी बीजेपी को कभी माफ़ नहीं कर सकते। आज देख लीजिए आप पूरे पटल पर हमारी पार्टी जो हैदराबाद से चलकर आई है, बीजेपी की और फासिस्ट नज़रियात की सबसे पड़खर विरोधी अगर कोई है तो हमारी पार्टी है। चाहे NRC का मसला हो, तलाक बिल हो, बाबरी मस्जिद हो, गोधरा हो, जहाँ जहाँ भी अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, दलितों और वंचितों शोषितों का शोषण हो रहा है, वहाँ हम आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं। ये तो हर जगह आवाज़ भी नहीं बन पा रहे हैं। क्या रोल रहा है इनका तलाक बिल में, क्या रोल रहा है इनका NRC में, क्या रोल रहा है इनका बाबरी मस्जिद में? इन्हीं के घर के लोग तो ईंट लेके दौड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग ईंट लेके दौड़ रहे थे मंदिर बनाने के लिए। ये हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अक़लियत के लोग जूते की जगह पे रहें, वो चप्पल की जगह पे रहें, उनके दरमियान में कोई क़यादत उभर कर सामने में नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि लालू जी अगर आज होते मजबूती के साथ तो ये दिन इनको देखने नहीं पड़ते। लालू जी का विचार अपनी जगह पर अच्छा विचार था। लालू जी के विचार में और तेजस्वी के विचार में, लालू जी वाले राजद में और तेजस्वी वाले राजद में बड़ा अंतर हो गया है। लालू जी ने माई का समीकरण बनाया, भले ही उसने वाई को बहुत कुछ दिया, माई को कुछ नहीं दे सके, लेकिन फिर भी उनका विचार पवित्र था। लेकिन आज जो है ये A to Z के लीडर बने हुए हैं। A to Z के माने 26 खंभों पर खड़ा इनका महल है। लालू जी की झोपड़ी 2 खंभों पे खड़ी थी, यम पर और वाई पर, और इनका 26 खंभे पर। इसलिए वो समझते हैं कि माई चले जाए चूल्हे भाड़ में। इनका वजीर तालीम बन गया है। उर्दू के शिक्षकों को नौकरी क्यों नहीं मिली? उर्दू के मसाइल क्यों नहीं हुए? औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा क्यों नहीं उठा? माइनॉरिटी का बजट क्यों नहीं बढ़ा? माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? अगर इन लोगों को हिम्मत है तो ये लोग 32 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें। 15 साल लालू जी के दौरे हुकूमत का, जिसको इन लोगों ने समाजी इंसाफ कहा था, और ये 17 साल न्याय के साथ विकास का मामला, ये बता दें कितनी नौकरियां यादवों को मिली, कितनी नौकरियां कोयरी कुर्मियों को मिली, और कितनी नौकरियां दलितों को मिली, और कितनी नौकरियां अक़लियतों को मिली। ये रिपोर्ट कार्ड जारी करने की हिम्मत है तो सिर्फ वोट लेने के लिए ये हमें डराते रहे बीजेपी से कि गर्दन काट देगी बीजेपी, वोट हमें दो, लेकिन ये हमें बचा भी नहीं पा रहे हैं, हमारी वकालत कर भी नहीं पा रहे हैं। अक़लियतों के लीडरों को पीछे बैठने पर मजबूर कर दिया। MIM आई है तो अक़लियत के लीडरों को अब कहीं दिखा भी रहे हैं, और जो लोग गालियां दे रहे हैं हमको, अक़लियत के जो लीडर भी गालियां दे रहे हैं, जब हमसे मिलते हैं तो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से MIM आई है इन पार्टियों में थोड़ी हमारी इज्जत बढ़ी है। नौकरी करते हैं भाई तो 2-4 गाली तो उनके तरफ से देनी पड़ेगी, वो गालियाँ हमें देते हैं, लेकिन सारी मजबूरी उनकी हम लोग जानते हैं। गिरिराज सिंह जो हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरा जिन्ना पैदा हो गया। देखिए, गिरिराज जी घृणित राजनीति करते हैं।
बीजेपी घृणित राजनीति करती है, लेकिन गिरिराज जी गली के नेता नहीं है, एक संविधानिक पद पर केंद्रीय मंत्री हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द का शोभा नहीं मिलता। वो किशनगंज गए थे, वहाँ दाढ़ी टोपी माइनॉरिटी का इलाका दिखा तो उसको पाकिस्तान नजर आया। अकलियतों की बात करेगा तो वो जिन्ना नजर आएगा उनको। यानी ये है कि किसी की बपोती है ये धरती। मैं समझता हूँ कि वो गली कुचे वाली भाषा अब भी जाकर बोल रहे हैं। हल्दी अपना रंग नहीं छोड़ती है, गली कुचे का नेता अपना संग नहीं छोड़ता है। कई सारी बातों का अख्तरुल इमाम ने और जीत का दावा किया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उस तरीके से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। वहीं इन्होंने कहा कि गोपालगंज से बहुत स्थिति यहाँ पर अच्छी है। गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव को लेकर भी कई सारी बातों का है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।